हरे कृष्णा। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका इष्ट मित्र जेपी गौतम और आप देख रहे हैं नवग्रह दर्शन। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 30 अक्टूबर शुक्रवार वाले दिन शरद पूर्णिमा का महापर्व है। मैं इसको महापर्व इसलिए बोल रहा हूं कि इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और हमारे जीवन में अगर धन का अभाव है तो हम विशेष उपाय करके अपने जीवन में आ रही सभी विघ्न बाधाओं को, सभी धन के अभाव को दूर कर सकते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। तो इस दिन अमृत की वर्षा भी कहा जाता है चंद्रमा से होती है। हम खीर का भोग बनाते हैं भगवान के लिए, उनको नैवेद्य लगाते हैं और उस खीर को हम पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और उसमें अमृत वर्षा जैसे चंद्रमा के द्वारा होती है, हम सुबह उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस पूर्णिमा पर क्या विशेष है कि 30 अक्टूबर 2020 को सर्वासिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो ये तिथि बहुत खास हो जाती है। अगर हम कोई भी अपने जीवन में आ रही समस्याओं के लिए उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी धन का अभाव है उस धन के अभाव को हम दूर कर सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ प्रयोग बताने वाला हूं। आप उन प्रयोगों को करके अपने जीवन की आ रही सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, कर सकते हैं। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। इसको शरद पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा और महाराज पूर्णिमा, इतने नामों से इसको जानते हैं। जैसा कि आप समझ रहे हैं, कोजागरी का मतलब है कौन जाग रहा है। माता लक्ष्मी जिस प्रकार दीपावली वाले दिन भक्तों के घर में विचरण करती हैं, उसी प्रकार शरद पूर्णिमा वाले दिन भी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी अपने भक्तों के यहाँ उनको आशीर्वाद देने के लिए रात्रि में आती हैं, ऐसी मान्यता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं माता लक्ष्मी की कृपा के लिए। आप शाम को आप स्नान आदि से निवृत्त होकर उत्तराभिमुख होकर आप बैठ जाइए। आप लाल आसन बिछाइए, लाल ही आपने वस्त्र पहने हो और माता लक्ष्मी के निमित्त आप एक अखंड दीपक और एक कर्म साक्षी दीपक, 2 दीपक देसी घी के जलाइए। अखंड दीपक आपका पूरी रात्रि जलना चाहिए और कर्म साक्षी दीपक आप पूजा के समय तक जला के रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी की विधि विधान से आपको षोडशोपचार से या पंचोपचार से पूजन करना है। उसके बाद माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप माला संकल्प करके उसको जप करके सिद्धि कर सकते हैं, या माता लक्ष्मी का जो लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या ओम ऐं ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को आप संकल्प करके आप इसका जप कीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि माता लक्ष्मी से आप प्रार्थना कीजिए कि माता लक्ष्मी हमारे जीवन में धन के अभाव से जो भी परेशानी आ रही है उनको आप दूर कीजिए। और आपको क्या करना है, आप चंद्रमा के लिए शरद पूर्णिमा पर आप गाय के दूध से आप खीर बनाइए और उसमें गाय का घी आप उसमें संमिश्रण कीजिए और उसको जब चंद्रमा पूरी तरह अपनी रोशनी बिखेरना शुरू कर दे, लगभग रात्रि 10 बजे के बाद, तो आप किसी खुले स्थान में उस खीर को रख दीजिए और खीर पर चंद्रमा की किरणों को आप पड़ने दीजिए। इस प्रकार पूरी रात्रि आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं, जिससे कि चंद्रमा के द्वारा जो अमृत की वर्षा होती है उसकी किरणों में जो एक नेचुरल जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो इस खीर में आपको मिलेगी और उस खीर को आप सुबह पूरे परिवार को आप उसको प्रसाद रूप में खाने के लिए दीजिए। और ये खीर एक विशेष रोग में बड़ी काम आती है। जिन लोगों को दमा होता है, सांस की बीमारी होती है, दमा की बीमारी होती है, उन लोगों को ये खीर उनके लिए अमृत के समान है। इस खीर से उनके दमा की बीमारी को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार आप शरद पूर्णिमा वाले दिन
पूरी रात्रि जागरण कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जिनका चंद्रमा वीक है, जिनका चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, वो इस दिन चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और चंद्रमा के मंत्र का जाप करने के लिए जो मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम सौम सौमाय नमः, ओम श्रांग श्री सौम चंद्रमसई नमः। इन दो मंत्रों से आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा को आप बलि करने के लिए चांदी की बर्तन में आप पानी पीजिए और चांदी का एक कोई चौकोर टुकड़ा आप खीर में डाल सकते हैं और उस खीर के टुकड़े में से सुबह उस चांदी के टुकड़े को निकालकर गंगा जल से धोकर आप अपने किसी धन के रखने वाले स्थान में या अपने पर्स में या अपनी जेब में आप हमेशा उसको अपने साथ रखिए, तो चंद्रमा का बल आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार इन दो प्रयोगों को करके आप अपने जीवन में आ रही सारी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार आप जानते हैं चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है। जब आपका मन पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होगा तो आपके सारे काम बनते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप शरद पूर्णिमा पे मेरे द्वारा बताए हुए प्रयोगों को करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।